नमस्कार। अगर किसी का कंप्यूटर कछुए से भी धीमी रफ्तार से चल रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम जासूस बनकर ये पता लगाएंगे कि आखिर पीसी को धीमा कर क्या रहा है। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में जरूर फंसे हैं। कोई बहुत जरूरी काम है, डेडलाइन बिल्कुल सिर पर है और कंप्यूटर है कि घोंगे की रफ्तार से चल रहा है। बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई आसान सा हल मौजूद हो। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उनका पीसी बस पुराना हो गया है, पर असल में गुनाहगार अक्सर एक बॉटलनेक होता है। मतलब कोई एक अकेला कंपोनेंट जो बाकी पूरे सिस्टम को धीमा कर रहा है। तो चलिए इन आम संदिग्धों की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तो ठीक है जासूसों, अपने मैग्नीफाइंग ग्लास तैयार कर लीजिए। हमारे 3 मुख्य संदिग्ध हैं, रैम, स्टोरेज और सीपीयू। इनमें से कोई भी सिस्टम की रफ्तार का दुश्मन हो सकता है। तो संदिग्ध नंबर 1, कम रैम। क्या सिस्टम में 4 जीबी या उससे कम रैम है? अगर एक ही वक्त पर कई ऐप्स जैसे ब्राउजर, म्यूजिक प्लेयर और कोई डॉक्यूमेंट खोलने पर कंप्यूटर अटकने लगता है तो समझ जाइए अपराधी लगभग पकड़ा गया है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब तेज रफ्तार वाली रैम पूरी भर जाती है तो कंप्यूटर अपनी बहुत ही धीमी स्टोरेज ड्राइव को एक अस्थायी मेमोरी की तरह इस्तेमाल करने लगता है। इसे ही वर्चुअल मेमोरी कहते हैं और ये परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसका इलाज क्या है? बहुत आसान। आज के ऐप्स के हिसाब से कम 8 जीबी रैम होनी ही चाहिए। ये एक अपग्रेड मल्टीटास्किंग को मक्खन की तरह स्मूथ बना सकता है। रैम का मामला तो सुलझ गया। अब अपने अगले संदिग्ध की तरफ बढ़ते हैं। अगर कंप्यूटर को ऑन होने में या कोई प्रोग्राम लोड करने में सालों लग जाते हैं तो असली गुनहगार यही है। स्टोरेज में 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है। एक तो पुरानी धीमी हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी, जो एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह घूमती है, और दूसरी है नई बिजली की तरह तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, जो फोन की मेमोरी की तरह काम करती है। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। और हम यहाँ किसी छोटे मोटे फर्क की बात नहीं कर रहे। एक एसएसडी एक एचडीडी के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा तेज हो सकती है। इसका मतलब जो बूट होने में मिनटों लगते थे अब वो सेकंडों में होगा और प्रोग्राम्स तो पलक झपकते ही खुल जाएंगे। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो फैसला साफ है। अगर आज भी एचडीडी का इस्तेमाल हो रहा है तो एसएसडी पर अपग्रेड करना सबसे असरदार सुधारों में से एक है। ये किसी भी पुरानी पीसी में एक नई जान डाल सकता है। हमारा आखिरी मुख्य संदिग्ध है सीपीयू यानी कंप्यूटर का दिमाग। एक पुराना सीपीयू आज के भारी भरकम सॉफ्टवेयर के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाता। नतीजा यह होता है कि वो लगातार 100% लोड पर चलता है और सिस्टम बार बार फ्रीज होता है और लैग करता है। यहां पर हल थोड़ा सा पेचीदा है। या तो एक बार में कम प्रोग्राम चलाकर इस्तेमाल को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, या फिर अगर मदरबोर्ड सपोर्ट करे तो एक नए सीपीयू में अपग्रेड करने के बारे में सोचा जा सकता है। हमने मुख्य संदिग्धों की तो बात कर ली, लेकिन कुछ छिपे हुए साथी भी होते हैं जो परफॉर्मेंस के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। आइए इन शातिर दोषियों पर भी एक नजर डालते हैं। क्या थर्मल थ्रॉटलिंग के बारे में कभी सुना है? ये दरअसल कंप्यूटर का एक सेफ्टी फीचर है। जब कोई कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू या ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो सिस्टम खुद को जलने से बचाने के लिए उसकी स्पीड कम कर देता है। और ज्यादातर मामलों में इस गर्मी की वजह बड़ी मामूली होती है, धूल। वक्त के साथ साथ पीसी के अंदर धूल की एक मोटी परत जम जाती है। ये धूल पंखों और कूलिंग सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। हवा का बहाव रुकता है, तापमान बढ़ता है और पीसी खुद को बचाने के लिए स्लो हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान बहुत आसान है। बस पीसी को बंद करें, उसे अनप्लग करें, केस खोलें और कंप्रेस्ड एयर के कैन से पंखों और हीट सिंक पर जमी धूल को सावधानी से साफ कर दें। ये छोटा सा काम परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। 2 आखिरी और थोड़े कम दिखने वाले साथी, एक पुराना ग्राफिक्स कार्ड यानी जीपीयू जो वीडियो और गेमिंग में दिक्कत कर सकता है, और एक कमजोर पावर सप्लाई यानी पीएसयू जो सिस्टम को अस्थिर बना सकता है और अचानक शटडाउन का कारण बन सकता है। ठीक है, तो जासूसों, हमने अपने सभी संदिग्धों की जांच कर ली है। अब वक्त आ गया है इस केस को हमेशा के लिए बंद करने का। अगर हम अपनी पूरी जांच को एक लाइन में समेटें तो वो ये है, एक स्लो पीसी आमतौर पर इन 4 चीजों का मिला-जुला नतीजा होता है। कम रैम, पुरानी हार्ड ड्राइव, एक पुराना सीपीयू और धूल की वजह से होने वाली ओवरहीटिंग। और सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि एक स्लो कंप्यूटर के साथ जीने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे आसानी से पहचाना और ठीक किया जा सकता है। तो अब जब सारे सुराग सामने हैं, सवाल यह है कि किसी की मशीन में कौन सा अपराधी छिपा है। जवाब अब पहुंच में है। अपनी जासूसी टोपी पहनिए और उस धीमी रफ्तार वाले पीसी के केस को सुलझाइए।